परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर रविवार के दिन के लिए। हम ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि पिछले दिनों में आप लोगों को परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया और आज के दिन भी बड़ी आशीष को देगा। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सूर्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। इस दिन में एक बार फिर से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु जितने प्यारे लोग इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु उन सब के जीवन में बड़ा काम करिए। हम सब के जीवन में बड़ा काम करिए। हमारे जीवन में बड़ा काम होते हुए हम लोग देखने पाए पिताजी, उन्हें पाए कि ये वचन हम सब के लिए आशीष के कारण बन जाए। हमारा आराधना करना तेरी महिमा के कारण बन जाए। तेरी उपस्थिति में समय बिताना तेरी महिमा के कारण बन जाए। हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, ताकि हम तेरी महिमा कर पाए। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। To be
सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। देवी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा आशीषों का श्रोता, सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 127, साम्स 127। पढ़िए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरा विषय है आत्मिक परिवार, स्पिरिचुअल फैमिली। स्पिरिचुअल फैमिली, आत्मिक परिवार। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में हम लोग देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं
पति पत्नी अलग हो रहे हैं और समाज में एक बड़ा अशांति और बड़ा दुख और भय और एक बड़ा बदलाव को हम लोग देख रहे हैं। और ये केवल विश्वासियों के परिवारों में ही नहीं है, बल्कि पास्टरों के परिवार में भी हम इन बातों को देखते हैं। और जब हम लोग इस भजन संहिता 127 को पढ़ते हैं, उसमें हम लोग एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर है जो परिवारों को बनाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर कई बातों को हम लोग को देखने को मिलता है। पहला चीज हम लोग देखते हैं कि परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। घर को यदि यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अर्थात परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर परिवार को बनाता है, तो परिवार में जो सबसे जरूरी बात है वह है कि परिवार एक साथ मिल करके प्रार्थना करे, एक साथ मिल करके गीतों को गाए, आराधना करे और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, मनन करे, परिवार एक साथ मिल करके। आज इन चीजों के कमी के कारण कि परिवार के लोग एक साथ मिल करके प्रार्थना नहीं करते हैं, एक साथ मिल करके आराधना नहीं करते हैं, एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, जिसके कारण आज परिवार में अशांति है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अगर देखा जाए बड़े ध्यान से, अगर हम लोग इस पर ध्यान करें, तो परिवार एक छोटा चर्च है, एक बेसिक चर्च है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 20वें पद में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। अर्थात परिवार में जब 2 या 3 लोग, पति पत्नी बच्चे एक साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर परिवार में होता है और परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आराधना, और जब उसकी आराधना करता है परिवार एक साथ मिल करके, वहां पर बाइबल कहती है उसकी आराधना स्तुति में अपने सिंहासन को लगाता है। और दूसरी बात, भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी जन के तंबू से हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना उठते रहेगी, गूंजती रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक क्रिश्चियन परिवार, एक मसीही परिवार हमेशा एक समय को अलग करना और प्रार्थना करना और एक साथ मिल करके एक अच्छे समय को बिताना, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में। जब हम इसको करते हैं, हमारे परिवार में एक शांति, हमारे परिवार में एक आनंद, हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। ये अच्छी बात है कि हम स्वयं अकेले में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें चाहिए परमेश्वर के साथ में, परिवार के साथ मिल करके प्रार्थना करें, आराधना करें और वचन को पढ़ें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि परिवार में जो सबसे कमी है वह है कि परमेश्वर
परिवार का प्रमुख नहीं है। गॉड इज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली। वास्तव में होना चाहिए कि परमेश्वर परिवार का प्रमुख है, मुखिया है, प्रभु है, हेड है। आज इस प्रमुखता परमेश्वर का नहीं होने के कारण परिवार में अशांति है। और जब हम इस प्रमुखता में, इस परमेश्वर की प्रमुखता हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे उद्देश्यों में, हमारे परिवार में, हमारे सारे कार्यों में नहीं होता है, तो बाइबल कहती है तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ होता है। आज यही कारण है कि परिवार में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, हताशा दिखाई देता है, परिवार में डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देता है, निराशापन दिखाई देता है और समय की बर्बादी को हम लोग देखते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी इच्छा को परिवार में जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने परिवार के जो पिता है, और जहां पिता नहीं है वहां माता को आत्मिक लीडर के रूप में परिवार में रखा। एक स्पिरिचुअल लीडर, पास्टर के समान जो है परिवार में रखा है। उसका जिम्मेदारी है कि परिवार को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना, परमेश्वर के वचन को सिखाना। जब हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 19 पद से देखते हैं, यहां पर परमेश्वर अब्राहम के बारे में बात करता है और कहता है वह मेरा मित्र है, उसे मैं क्यों ना बताऊं जो काम मैं करने जा रहा हूं। और उसके अगर आप उसके 18 और 19 पद को पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक बहुत सुंदर बात पढ़ने को हमें मिलता है। आइए पढ़िए उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 और 20, 18 और 19 पद, 18 and 19 वर्ड्स। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी और वह अपने बच्चों को, परिवार को परमेश्वर का मार्ग में अटल बना के रखेगा, उनको धर्म और न्याय की बातें सिखाएगा ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। अर्थात परमेश्वर ने अब्राहम को अपने परिवार के लिए एक लीडर के रूप में उसे नियुक्त किया कि वह अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर के वचनों को मानना, परमेश्वर के अनुशासन में बढ़ाना, वो अपने परिवार को सिखाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि परिवार में जो मुखिया है, जो परिवार का लीडर है, वह अपने परिवार को आत्मिक शिक्षा में भी बढ़ाए, आत्मिक सेवा में भी बढ़ाए, आत्मिक बातों में भी बढ़ाए। सो पहला चीज हम लोगों ने देखा कि परिवार में प्रार्थना, आराधना और वचन होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हमने देखा
कि परिवार में जो लीडर है, जो पिता है या माता, उन्हें जो है अपने परिवार को परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के नियमों में उनको सिखाना और बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर के परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। जैसे एफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 22 से लेकर अगर 24 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एक परिवार को कैसा होना चाहिए। एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय चैप्टर 5, एफिशियंस चैप्टर 5 और उसका 22 to 24 पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। ये शिक्षा बहुत जरूरी है, ये कर्म बहुत जरूरी है। परिवार में सबसे ऊंचे पर परमेश्वर को रहना चाहिए और दूसरे स्थान पर पति को, फिर पत्नी को, फिर बच्चों को। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें हम लोग एक चीज को देखते हैं कि जो है कैसा होना चाहिए। इसमें लिखा है कि पति को जो है अपने पत्नी से प्रेम करने की जरूरत है। और कैसे? जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, और केवल प्रेम ही नहीं किया बल्कि कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। उसी प्रकार से हर एक पति को अपने अपने पत्नी के लिए इसी प्रकार की देने की जरूरत है। और दूसरा इसमें देखते हैं पत्नी को कि सब बातों में अपने पति के अधीन रहना है, जैसे कलीसिया यीशु मसीह के। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इसी बात को नहीं समझने के कारण आज परिवार में बहुत सारा झगड़ा और परेशानियां और अशांति है। सो परमेश्वर के परिवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छा इवन बच्चों के लिए भी शिक्षा है। अगर इसी एफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा है, जिसमें बच्चों को कैसा रहना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में भी लिखा है। पढ़िए उसके 6 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर बच्चों के बारे में भी बहुत अच्छा शिक्षा पौलुस इस एफिसियों की कलीसिया को दे रहा है। कहता है परमेश्वर की यह आज्ञा है कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। और इसी आज्ञा के साथ में पौलुस कहता है कि एक प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ, क्या? कि तेरा भला हो और तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और उसी के साथ साथ कहता है, माँ बाप को भी इस बात को शिक्षा दे रहा है कि पौलुस की जो है अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, बल्कि उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और इन्हीं बातों को नीति वचन में भी सुलेमान दोहरा रहा है। अगर आप उसके नीति वचन 22 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे, वहां पर भी इस शिक्षा को मिलता है कि बच्चों को कैसे शिक्षा दें। पढ़िए नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6 पद। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। यहाँ पर लड़के मतलब केवल बालक ही नहीं, उसका इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन, चाइल्ड। इन्हें लड़के और लड़कियां दोनों को कहता है उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का संगति, परमेश्वर के साथ में चलना अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। और जब ये बच्चे इन वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में होता है। उसके 15 पद को पढ़िए, 22 अध्याय के 15 पद, नीति वचन 22 का 15 पढ़िए। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोल कर उससे दूर की जाती है। आमेन। बालकों, बच्चों के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, फुलिशनेस उनके मन में हमेशा उनके मन में गलत बातें रहता है, और वो अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो दूर किया जाता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों को अनुशासन सिखाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बच्चे परिवार को एक मसीह परिवार को होना चाहिए। मसीह परिवार में सर्वप्रथम प्रार्थना, आराधना और वचन होने की जरूरत है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, जो लीडर है, जो हेड है, उसे जो है शिक्षा देना है। और तीसरी बात, वचन में हम परिवार को बनाना है और बढ़ाना है। जब हम इस प्रकार से करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है, और हम एक सफल परिवार को बनाने में और बढ़ाने में हम सफल होते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आज के दिन फिर एक बार आते। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता कि आपने आज के दिन प्रभु हम सबको आपकी स्तुति में आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया। आप प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब प्रभु आपने अपने दास के द्वारा आज के दिन अपने वचन के द्वारा हम सबको सिखलाया कि कैसे एक आत्मिक परिवार होना चाहिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आज के दिन प्रभु आपके दास का परिवार, सारे विश्वासी भाई बहनों का परिवार और जितने भी लोग इस प्रभु YouTube में शामिल हैं, प्रभु हर एक के परिवार में प्रभु आप कार्य करिए। अपने वचन के अनुसार प्रभु हम सब प्रतिदिन एक साथ मिलकर तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरी आराधना करने पाए, तेरे वचनों का अध्ययन करने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरी सिद्ध इच्छा को जानने पाए और तेरी अगुवाई में हम लोग एक अच्छे परिवार के रूप में हम लोग बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन उन सारे परिवारों के लिए प्रभु जो इस समय नाना प्रकार के ऐसे पारिवारिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु उन परिवारों में विशेष प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए। आज के दिन से प्रभु वे सारे परिवार इस बात को प्रभु इस बात का निर्णय लेने पाए कि वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और तेरे वचनों का अध्ययन करेंगे और तेरे वचन के अनुसार चलेंगे।
प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। और जैसा प्रभु आपने वचन में सिखलाया है प्रभु कि एक आत्मिक प्रभु अगुआ के रूप में प्रभु आपने पिता को रखा है, और अगर पिता नहीं है तो माता को रखा है प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता उस ऑर्डर में होने के लिए एक एक परिवार की मदद करे, सहायता करे प्रभु, ताकि एक एक परिवार में एक आत्मिक अगुआ होने पाए जो पूरे परिवार की अगुवाई करने पाए। हमारे बच्चों पर भी प्रभु आप अनुग्रह करिए ताकि वे भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनने पाए और परमेश्वर पिता अपने माता पिता की बातों को मानने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना, माता पिता को भी आप अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम अपने बच्चों को रिस न दिलाएं, लेकिन प्रभु हम उन्हें तेरी शिक्षा, चेतावनी को और तेरी बातों को, तेरी आज्ञाओं को, तेरे प्रभु वचनों को सिखलाने पाए। जैसे अब्राहम अपने बच्चों को प्रभु सिखलाता था प्रभु आपका भय मानना, ऐसे प्रभु इन दिनों में सारे परिवार होने पाए, अपने अपने बच्चों को प्रभु आपके भय में प्रभु बढ़ाने पाए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे आपके भय में, आपके अनुग्रह में, आपके डील डॉल में बढ़ने पाए प्रभु, और एक प्रभावशाली जीवन को जीने पाए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, जब आने वाले समय में आप परिवारों को बनाते प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु कि जब तक यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। आज के दिन जितने भी टूटे परिवार हैं परमेश्वर पिता, उन सारे परिवारों को हम आपके हाथ में देते प्रभु। आप उन परिवारों को बनाइए और स्थिर और दृढ़ करिए प्रभु। हर एक अंधकार की ताकत जो इन परिवारों के विरुद्ध में कार्य करती है प्रभु, वो सारे अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में दूर होने पाए, और ये सारे परिवार आने वाले दिनों में प्रभु एक होकर आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सब बातों में आप बढ़े और हम घटने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।